हेलो। अरे क्या रे चर्सी, फोन नहीं उठा रहा मेरा। अबे जाहिल, तुझे दो कौड़ी का इल्म नहीं है। बिला वजह आधे कॉल में कॉल काट के भाग अरे जाता तू है क्या पूरी बात है, बिना सुने ऑडियो के। को एक ही चीज को तू है बार बार साले रिपीट छपरी करके, तू निब्बे। जो है निप्पे तू है बे। तू एक ही बात को बार बार रिपीट करके ऑडियो लंबी करता है, और अवाम के पास इतना फालतू वक्त नहीं है तेरी बकवास सुनने का। अब सुन, तूने जो मेरे को पीडीएफ भेजा था तकलीद अच्छा। तकलीद के ताल्लुक से, हम्म। तो उसके अंदर जो है तूने ये भेजा है ना, उसमें एक माज बिन जबल रजी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस को तूने बयान किया, और मेरे साथ बात करने के वक्त भी जो तूने इसको बयान किया था मुझसे। हाँ, बोल बोल बोल। हाँ तो अलबत्ता ये हदीस तो जो है ज़ईफ है। ज़ईफ है। हाँ, ज़ईफ है। और दूसरी बात कि इससे जो है तकलीद शख्सी साबित नहीं होती है। अरे एक बात बोलता हूँ तुझे, पहले कान खोल के सुन ले और मेरे बीच में नहीं बोलना है, ठीक है? और लंबी नहीं सुनेगा? करना, लंबी मत करना। सबसे पहली बात तो जो मेरा पीडीएफ का तूने स्कैन दिया यहाँ पे हजरत मास रजी अल्लाह ताला अन्हु वाला। हजरत कौन? बाज नहीं रे, जाहिल माज। अरे माज ही बोला, तेरे सुनने में बरोबर नहीं आया होगा। तो तूने कहा कि वो हदीस ज़ईफ है, ठीक है? तो अब इसी पे बात कर ले तू। 2-2 मिनट का टाइम है दो दो मिनट नहीं, मेरे। एक एक मिनट। 1-1 मिनट 30 सेकंड, ठीक है? तो अब इसमें इल्लत क्या है ये पता चल। इसमें देख तीन इल्लत है। हाँ, बता इल्लत। तो जो पहला रावी है वो बयान करने में मुनफरिद है। और कौन मुनफरिद है? नाम पढ़। और सुन सुन सब। नाम पढ़, रावी का नाम पढ़ेगा। अरे अरे सब। देख, ऐसा नहीं चलेगा इस्माइल, ऐसा नहीं चलेगा। जब तू किसी चीज पे एतराजात कर रहा है तो तुझे बाखूबी उसका पूरा इल्म होना चाहिए, ठीक है? बिना मैं इल्म के तू मैं किसी भी चीज मैं पे मैंने मना कोई किया, बहस नहीं कर मैंने सकता। मना किया, मैंने मना किया। हाँ बिल्कुल, अब बोलता जा। हाँ। तुझे टाइम चालू हुआ, टाइम और स्टार्ट नाउ। दूसरी, अरे वाह, अंग्रेज की औलाद, इंग्लिश बोल रहा है तू। और दूसरा रावी जो है उसके अंदर मजहूल है। इब्ने हजर अस्कलानी ने जो है इसको मजहूल करार दिया तकरीब तहजीब के अंदर। और तीसरी इसकी एक कमजोरी ये है कि इसकी सनद के अंदर माज रजी अल्लाह ताला से रिवायत करने वाले जो असहाब है माज रजी अल्लाह ताला गैर मारूफ है, पता नहीं कि वो कौन है। ये तीन इल्लत है। लेकिन मैं कहता हूँ कि छोड़ दे इसके ऊपर है ना, मैं सिर्फ तेरे को जो है ना, इसकी जो दूसरी वजह है हारिस बिन उमरो, ये जो यानी एक बड़ी चीज के ऊपर ही सिर्फ बात करते हैं हाँ। कि इब्ने हजर अस्कलानी ने जो है हारिस बिन उमरो को जो है मजहूल करार दिया है तकरीब अच्छा। तहजीब के अंदर। अच्छा, हम्म। हो गया तेरा? अगर इसका स्कैन चाहिए तो मैं तेरे को इसका स्कैन भी देता हूँ। मैं बोल रहा हूँ, तेरा हो गया क्या? हाँ नहीं, एक बात ये हो गई। हाँ और बोल। दूसरी बात, इस हदीस के अंदर जो तू इससे जो तकलीद शख्सी साबित करने की जो एक नाकाम कोशिश कर रहा है, वो उससे साबित नहीं होती है। हाँ, हो गया तेरा? हाँ चल बोल अब। सबसे पहली बात तो दोस्तों, जो इन्होंने बकी जो जहालत, उन्हें तो इस रावी का नाम भी नहीं लिया, ठीक है? कौन सा रावी मजहूल है, इसने अभी तक कुछ कहा भी नहीं। मैंने इसको पहले कहा था कि जब तू कोई चीज या एतराज अबू बयान कर अवान रहा है, मोहम्मद अरे अब्दुल्ला मुझे बोलने क्यों नहीं दे रहा? तुझे कहा, सकफी मना किया था हारिस, ना तुझे? तुझे मना किया था ना हारिस मैंने? बिन उमरों से रिवायत करने में मुनफरिद है, बता रहा हूँ ना अभी मैं तेरे को। इसकी सनद के तो अवान मैंने मोहम्मद तुझे मैंने अब्दुल्ला, तुझे मैंने तुझे ये क्या कहा जो था? है मेरे मेरे अरे जाहिल, मेरे बीच मुनफरिद है। बोलने को कहा था मैंने तुझे। मेरे बीच बोलने कहा था मैंने तू तुझे। कहा ना कि मैंने नहीं बताया, तो मैं तेरे को बता रहा हूँ। तो मैं तुझे चाहिए असल था क्या? में सिर्फ जो है मजहूल वाली तुझे बात से जो है उसके ऊपर बात करना चाहता हूँ। मैं तुझे क्या कह रहा हूँ, तो तेरा काम था, तू तेरी टर्न में बोलता, मेरी टर्न में क्यों बकबक कर रहा अरे है तू? टर्न मेरा नहीं रे, वक्त टर्न मेरा होता है वक्त टर्न। मेरा वक्त क्यों बर्बाद कर रहा है टर्न तू? नहीं रे, टर्न होता है टर्न, अंग्रेज की टर्न औलाद। का बोला मैंने? टर्न बोला मैंने? चल आगे बोल। सुनते जा पूरा। तो सबसे पहली बात दोस्तों, सुनन अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैहि मुतवफ़ा 275 हिजरी, हदीस नंबर 3592। इमाम तिरमिजी अल मुतवफ़ा 289 हिजरी, हदीस नंबर 1327, ठीक है? यही हदीस है, दो हदीस है। तो अब इस जाहिल मुतलक ने कहा है कि इसमें जो रावी है वो मजहूल है, ठीक है? तो मैंने अब इसके तेरे मैं पर्सनल में दे दिया हूँ। तो अब मैं चाहता हूं कि क्योंकि मजहूल की जो अकसाम है वो 3 अकसाम है। ये कि मैं पहले ही बता रहा हूँ कि ये उसूल हदीस से बहुत पैदल है, अभी बहुत धोऊंगा इसको उसूल पे मैं। तो अब मैं चाहता हूँ कि तू मुझे ये बता दे कि जो रावी को तूने मजहूल कहा है, सबसे मैं पहली नहीं बात कह तो रहा इस रे, हदीस इब्ने हजर को। अस्कलानी ने तकरीब तहजीब के अंदर कहा है, मैंने उसका स्कैन भी तेरे पर्सनल में दे दिया हूँ। अरे ये मैं तो नहीं तेरी कह रहा हूँ रे जाहिल, तेरी और मेरी औकात शरीयत के अंदर कुछ नहीं है। अरे तो इब्ने हजर अभी अस्कलानी जो है, अरे जाहिल, तू तेरे मुंह से बोल रहा है ना अभी? क्या मैं मैं कहूँ हवाले के इमाम साथ अजहर दे बोल रहा हूँ। रहे? मैं ये कह रहा हूँ कि तो ये अभी मेरी मैं तो बात है। तुझे ही कहूंगा ना, तो मैं तू ही कहूंगा ना, मैं तो क्या दूसरा हवाला कुछ दे रहा हूँ कहूंगा? कि इब्ने हजर अस्कलानी ने जो है ये कहा है। अरे तो इशारा तो तेरे तरफ करूंगा ना मैं, इल्म से यतीम। देखो इशारा कितना किसकी बड़ा तरफ जाहिल है करूंगा? ये।
तो इशारा तेरे तरफ करूंगा ना कितना मैं। बड़ा जाहिल है देख लो तू। मुझ अरे तो पर तो इशारा तेरे एतराज तरफ करूंगा ना। करेगा, ये जाएगा इब्ने हजर अस्कलानी रहमुल्लाह के ऊपर। दोस्तों सबसे पहली बात तो मैंने इसे कहा था कि जो असहाबे मास जो मजहूल रावी है, ठीक है, इस पे अभी तक इसने स्कैन नहीं दिया, और मैं ये कहता हूँ और कि वो मैं कह रहा हूँ कि तेरे को मैं सिर्फ दूसरा रावी हारिस बिन उमरो जो मजहूल है, इब्ने हजर अस्कलानी ने तकरीब तहजीब के अंदर सफा नंबर 212 के अंदर उसको जो मजहूल कहा है, इससे जो ये रिवायत ज़ईफ है, तो इससे क्यों भाग रहा है? अरे जाहिल पहले स्कैन तो देखन देना। देखना, मैंने तो भेज दिया ना तेरे पर्सनल के अंदर, तो देखना, देख देख देख। देखा ना? सबसे पहली बात तो दोस्तों, इन्हें जो स्कैन भेजा, इस हदीस को सबसे पहली बात तो इमाम खतीब बगदादी ने इसे इस्तेदलाल किया है, ठीक है। दूसरी बात, मैं ये कहता हूँ कि जिस हदीस को, अब मेरे बीच में नहीं बोलूंगा तू, हाँ इस्माइल, जिस हदीस को उम्मत ने दलील ले लिया है उस हदीस पे, और उस हदीस को ज़ईफ कहना बिल्कुल ये नाकाबिले बात है। और उम्मत ने जो दलील ले लिया है, उम्मत ने दलील ले ली है इससे, वो कितना बड़ा झूठा इल्जाम लगा रहा है। तमाम मुहद्दिसीन के नजदीक ये हदीस किसी भी सूरत में सही है ही नहीं। नौ को, अच्छा कितने मुहद्दिसीन ने इस पे हुक्म लगाया कि ये ज़ईफ है? चल एक हवाला दे। इमाम दार कुतनी ने जो है मैं तुझे, हाँ इसको चल दे, स्टैंड दे, स्टैंड दे। मुरसल होना सही तर कहा है, इब्ने हज़ार अबे कहा अबे है। अबे जाहिल, मुरसल किसको कहते हैं मालूम है तुझे? मालूम है तुझे मुरसल उसे किसे कहते हैं? एक बार बता, चल मुरसल की तारीफ बता, बता अगर ना मुरसल नहीं किसे सुन कहते सुन, हैं? अगर मुरसल नहीं की नहीं नहीं, तारीफ, तू भागेगा नहीं, अगर भागेगा नहीं, अगर अभी बताए बता, अगर बताए तो अपनी शिकत तस्लीम बता। करेगा तू। अबे जाहिल, मुरसल मुरसल की की तारीफ तीन बता, तीन 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 बता। किस्में हैं, तीन किस्में हैं। किसमें नहीं रे, अकसाम होता है रे जाहिल, वो सुन अकसाम होता सुन है। सुन, हाँ बोल, तीन अकसाम अकसाम है। होता है रे जाहिल वो, हाँ बोल। ताबईन की हाँ। एक, हम्म। सहाबी की दो, हाँ। हाँ। एक, इनके बाद आने वाले मुरसल। क्या 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 सहाबी की क्या? मुरसल रिवायत ये है कि सहाबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो यूं यानी जैसे फरमा रहे हैं, लेकिन उन्होंने वो बात नबी अलैहि सलाम से सुनी नहीं है। हाँ। ये हो गई तारीफ उसकी, हाँ हुई या नहीं हुई? बोलना, आगे बोलते जा, और तू कहाँ पड़ा है तारीफ? इसी तरीके से ताबई की मुरसल रिवायत, और जब कोई ताबई मुरसल रिवायत बयान करता है और इसे बराए रास्त नबी अलैहि सलाम की तरफ जो मंसूब करता है, लेकिन उसने जो है नबी अलैहि सलाम से जो है, ये ताबई का तो ये नहीं, नबी अलैहि सलाम से सुनना साबित ही नहीं है, जाहिर सी बात है। तो ये मुरसल की ये दो अकसाम। अब बता, तो मुरसल अब हुज्जत है तो कि अपने नहीं? मुरसल हुज्जत होती है जाहिल। होती ना हुज्जत? अरे तुझसे पूछ कितना रहा हूँ, हंस बड़ा क्यों रहा जाहिल है? है रे, कैसा अरे तू हुज्जत हंस हुई क्यों रहा रे? है? कैसा उज्जत नहीं थी, मैं तुझे बताता अरे हूँ पॉइंट सुनते जा। कैसा नहीं होती सबसे रे पहली जाहिल, बात तो कैसा अरे मेरी होती रे बात, जाहिल? अरे मेरी ज़ईफ़ देख, तू मेरी हदीस, बात सुनता मुरसल नहीं, तू हदीस मेरी को तू बात जो है सुनता नहीं, सही इसलिए साबित देख, करके उससे हुज्जत पकड़ रहा है। मैं तुझे क्या कह रहा हूँ, तू मेरी बात सुनता नहीं, इसलिए मैं तेरा कॉल उठाता नहीं बार बार। मुझे वो लोग पसंद है जो बाखूबी मेरी बात सुने और अपनी तकलीफ बात शुरू रखे। करता रे, मुद्दे से हटकर। कहाँ मुद्दे पे हूँ मैं? जर्सी, देख, सबसे पहली बात तो जो तू कह रहा है कि मुरसल हुज्जत नहीं होती, दोस्तों अब अभी मैं इससे पहले सहाबा का जवाब देता हूँ, फिर इंशाल्लाह ताबी का जवाब देता हूँ। सहाबा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बारह बात नहीं सुनते, लेकिन फिर भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मंसूब करते, तो मुहद्दिसीन इससे ये उसूल लगाते हैं कि उन्होंने दूसरे सहाबी से ये बात सुनी होती है, ठीक है, क्योंकि सारे सहाबा अदल है, ये अहले सुन्नत वल जमात का अरे तू इस मौक़िफ़ है, हदीस की बात कर, ठीक माद है। बिन रज़ी अल्लाह खामोश ताला रहे, और तुझे दूसरा जवाब दे रहा इस हूँ, तू हदीस मुरसल से की बात कर रहा है ना। दूसरी मजहूल बात, रावी वाली ज़ईफ रिवायत से तू जो हुज्जत पकड़ रहा है, इसके ऊपर बात कर। तू यहाँ वहाँ अब इन्होंने कहा है यहाँ वहाँ मत कि भाग। खामोश रहे दोस्तों, इसने कहा है कि ये सारे मुहद्दिसीन ने इसे ज़ईफ कहा है, तो मुझे एक मुहद्दिस का हवाला दे, चल अरे मैं चल। तो तेरे को दे रहा हूँ ना, इब्ने हजर हाँ अस्कलानी का दे। तो मैंने तो तेरे को तो स्कैन भेज दे दिया, क्या है तकरीबुत वो तहज़ीब का। रावी? मैंने ये तो कहा रावी मजहूल है, इसको तो इब्ने कय्यूम ने सही कहा है। हारिस बिन उमरो मजहूल है, उसकी सिकात साबित कर। अरे जाहिल, जुबैर अली ज़ई अरे अपने रफ़ेदैन के मुकद्दमे में, जुबैर अली ज़ई तेरे नजदीक जो है मुहद्दिस है। कौन? इमाम इब्ने हजर अस्कलानी से ज्यादा इल्म वाले थे तेरे नजदीक जुबैर अली ज़ई। अच्छा, मतलब तू जुबैर ज़ई को नहीं मानता? मैं क्या कह रहा हूँ, तेरे नजदीक तू मानता कि नहीं मानता? इब्ने हजर जुबैर ज़ई को मानता कि अस्कलानी नहीं से मानता? ज्यादा इल्म वाले है क्या? तू मानता कि नहीं मानता? तू जुबैर ज़ई को स्कैन इतना पेश बता, कर हाँ या नाम जवाब देना। नहीं 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 नहीं, तू स्कैन पेश कर। तू मानता कि नहीं मानता, इतना बोल उसे। अल्हम्दुलिल्लाह उसको अहले हदीस का आलिम मानता हूँ मैं, हाँ, अहले हदीस का आलिम मानता हूँ मैं। आलिम भी मानता है और दोस्तों उसकी बात भी नहीं मानता।
अरे मेरे नजदीक लेकिन इब्ने हजर अस्कलानी का इल्म जाहिल उससे कह ज्यादा है ना। अबे जाहिल, जब कोई और मुहद्दिस जिस और हदीस को मजहूल सही कहता मजहूल है तो रावी को तो उसकी सीधा साबित करना। इस मजहूल उसकी रावी को जो उसकी है हर तो रावी की तौसीक होती है। जब कोई मुहद्दिस, हारिस बिन उमरो को जो है इब्ने हजर अस्कलानी जो मजहूल का है तो उसको सीधा साबित कर दे। मैं तुझे क्या कह रहा हूँ, जब कोई साबित कर मुहद्दिस दे। किसी चल अभी हदीस तू, से अभी चल इस्तेदलाल करता तेरे है तो उसके तेरे हर तेरे रावी की अभी तौसीक हो चल जाती है। चल अभी तेरा ये एक पॉइंट के ऊपर तो तेरी धुलाई हो गई। अब तू दूसरी बात की तरफ आ। कौन से पॉइंट दूसरा कौन से पॉइंट कि कौन से ये पॉइंट? मजहूल रावी की ज़ईफ रिवायत है ये। अबे जाहिल मतलब और मैं तुझे क्या दूसरी कह रहा बात, हूँ, चल जब चल चल अभी बात खत्म कर देख दूंगा यहाँ पर। दूसरी भाग रहा है, दूसरी देख बात ये है भाग रहा है कि दोस्तों, ये भाग रहा है, इस हदीस से ये तकलीद भाग रहा है। शख्सी कहाँ साबित होती है, मेरे को आप ये बता। अरे पहली जवाब तो सुन लेना, वो इतना अवाम क्यों भाग फैसला रहा कर है? लेगी, अवाम फैसला कर लेगी। मैंने अपने दलाइल रख दिया, तूने अपने दलाइल रख दिया, अवाम इसका फैसला मैं करेगी। तुझे क्या, अब इस हदीस के अंदर जो है तकलीद शख्सी कहाँ साबित होती है, अब ये साबित कर दो। हाँ खामोश रहे, अब मेरे बीच में नहीं बोलना इसमाइल, ये तेरी मेरी लास्ट बात है, क्योंकि तेरी इतना जर्फ बड़ा नहीं, तू मेरी बात सुनने का आदी नहीं है, ठीक है? अब खामोश सुन। अब दोस्तों, सबसे पहली बात तो इसने ये कहा था कि ये रावी मजहूल है, और मैं कहता हूँ कि इमाम खतीब बगदादी रहमतुल्लाह अलैह अल मुतवफ़ी 453 हिजरी में इस हदीस से इस्तेदलाल किया है और कहा है कि उम्मत ने इसे दलील लिया है। दूसरी बात, ये बात बरहक है कि उम्मत ने इसे दलील लिया है। किस चीज की दलील ली है? और दूसरी बात, अरे मेरे बीच में क्यों बोल रहा है? तो अरे इसलिए तो मैं तेरा वजाहत कॉल करना कट कर भाई, दूंगा मैं। वजाहत करना। हाँ, भाग कॉल मत, कट भाग कर मत। दूंगा, तू खामोश रहे फंसने तू वाला है, कोई बार जगह बार। भी भागेगा तू, मुझे देख मालूम है। देख, मैंने जितने भी अहले हदीस से बात की ना, उन सब में ये सबने तेरी बात खास कुटाई की होती है। है। बात तो सुना, उसमें सब बात खास होती है कि वो मेरी बात सुनते और अपनी बात रखते, बीच बीच में बात नहीं बोलते, क्योंकि बीच बीच में बोलने से अवाम का फायदा नहीं होने वाला है इसमें, ठीक फक्के है? मवज बहुत करता है रे। तू करता है, मैं नहीं करता हूँ। तो दूसरी बात दोस्तों, इसने कहा है कि इस हदीस से तकलीद शख्सी कैसे साबित होती है। तो पहला जवाब ये देता हूँ कि जब मुहद्दिस किसी हदीस को सही कहते हैं तो उसके हर रावी की तौसीक हो जाती है। दूसरी बात, इसने कहा कि हर मुहद्दिस ने ऐसे ज़ईफ कहा है, तो मैं इसे कहता हूँ कि वो हवाला दे दे, इन्हें हवाला नहीं दूंगा दिया मर मैंने, जाऊंगा। हारिस बिन तीसरी बात, उमरो जो है मजहूल है, मैंने इब्न हजर अस्कलानी की अरे तकरीब तहजीब का जाहिल, स्क्रीन हदीस पेज भी तेरे को हदीस दे पे दिया हूँ। हुक्म लगाना अलग है, रावी पे हुक्म लगाना अलग है। हदीस के ऊपर ज़ईफ होने का हुक्म लगाया ना। किसने और लगाया? मुरसुल इमाम दारुकुतनी वगैरह ने, ये इब्न हजर मुरसल है, ये अस्कलानी जाहिल, ये मुरसल हदीस है। दारुकुतनी ने अबे इसको ऐसा मुरसल खींच के कहा है। मारूंगा तुझे। चल आ गया तकलीद शख्सी साबित कर। दोस्तों, ये एक भी स्कैन, ये आती है मैं स्कैन से। तो दोस्तों, ये कह रहा है कि ये हदीस तकलीद शख्सी कैसा साबित होती है। तो मैं ये कहता हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मास से जब पूछे कि तुम फैसला कैसा करोगे, उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह की किताब से करूंगा। आप फरमाते हैं अगर उसमें कोई मसला ना पाओ तो नबी, इसमें एक पॉइंट की बात ये है दोस्तों कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि अगर उसमें मसला ना मिला तो ना पाओ तो बोले। इसका मतलब फुकहा किराम की ज़हनियत ऐसी थी कि उसमें मसला उससे इस्तेदलाल करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी बात, उन्होंने फरमाया कि मैं सुन्नत मुबारक से करूंगा, सरकार की पाक सुन्नत मुबारक। आप फरमाते हैं अगर उसमें ना पाओ तो, ये नहीं फरमाया कि उसमें नहीं मिलेगा तो। हाँ, सरकार कहते हो इसमें अगर ना पाओ तो, इसका मतलब हदीस में भी हर जवाब है, लेकिन उसके लिए वो ज़हनियत चाहिए जो फुकहा किराम के पास अल्लाह ताला ने दी है। तीसरी बात, सरकार फिर फरमाते हैं अगर उसमें ना मिला तो आप फरमाते हैं कि फिर मैं अपनी तरफ से इज्तिहाद करूंगा, अपनी राय से पेश करूंगा। तो आपने अपनी राय पेश की कुरान हदीस से, और उस दौर में आपकी बात मानी जाती थी, क्योंकि आप खुद कह रहे हैं ना कि अपनी तरफ से इज्तिहाद करूंगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह, इससे सारे लोग हजरत मुआज रजी अल्लाह ताला अन्हु की तकलीद शख्सी करते थे, क्योंकि आप अपनी तरफ से इज्तिहाद करते थे कुरान हदीस से। तो अल्हम्दुलिल्लाह, इमाम आजम अबू हनीफा रजी अल्लाह ताला अन्हु भी जब कोई मसला अगर कुरान में ना मिलता तो आप हदीस की तरफ आते, हदीस की तरफ ना मिलता तो आप कौले सहाबा की तरफ आते, ठीक है? फिर बाद में अपनी तरफ से इज्तिहाद करते और वो उम्मत को देते, और आपके शागिर्दों ने वो हमारे पास महफूज है, चलो हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी तकरीर। अभी मैं कुछ कहूँ आपकी इस बात के ऊपर। बिल्कुल बोले। देखिए सामीन हजरात, इसने जो है मुआज बिन जबल वाली जो यमन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको भेजा था और उनसे कहा था कि तुम फैसला किस तरीके से कहोगे। सबसे पहली बात तो इस हदीस को जो है मैंने दलाइल के साथ में इब्ने हजर अस्कलानी की तकरीब तहजीब के स्क्रीन के साथ में, इसमें जो रावी है हारिस बिन उमरो जो मजहूल रावी है, ये हदीस ज़ईफ है, नंबर एक। और दूसरी बात, मैं कह रहा हूँ इसको कि इससे ये पूछा मैंने कि इस हदीस से तकलीद शख्सी किस तरीके से साबित होती है। तो इसने ये कहा कि इस हदीस के अंदर नबी अलैहिस्सलाम ने मास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पूछा कि तुम फैसला किस तरीके से कहोगे, तो उन्होंने तीन बातें बताई फैसला करने के ताल्लुक। एक, उन्होंने कहा कि मैं सबसे पहले जो अल्लाह के कुरान के अंदर यानी वो उस फैसले का हल ढूंढूंगा, अगर नहीं पाऊंगा तो फिर जो है आपकी सुन्नत की तरफ आऊंगा, यानी हदीस से सहिया की तरफ आऊंगा। अगर उसमें भी नहीं पाया
تو میں جو ہے اجتہاد کروں گا اور اس میں کوئی کوتاہی نہیں کروں گا۔ تو یہاں پر یہ تیسری بات جو اجتہاد والی جو ثابت ہو رہی ہے، یہاں پر یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ یعنی وہ بطور مجتہد جو ہے اجتہاد کریں گے۔ اس حدیث کے اندر جو ہے کسی کی تقلید کرنے کا جواز نہیں ملتا ہے۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول کے اندر اگر کوئی بات اگر ہم کو نہیں ملتی ہے، صراحتاً وضاحت کے ساتھ اگر ہم کو کوئی بات نہیں ملتی ہے، تو ایک اجتہاد کا علم رکھنے والا، قرآن اور حدیث کا علم رکھنے والا ایک عالم جو ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو ہے اس مسئلے کے اوپر اس پر وہ اجتہاد کرے گا۔ یہاں پر مجتہد کے اجتہاد کرنے کی دلیل آ رہی ہے، اور وہ دلیل کس طریقے سے آ رہی ہے؟ باقاعدہ اسٹیپ بائی اسٹیپ قرآن اور اس کے بعد میں حدیث، اگر ان دونوں میں اگر وہ مسئلہ کا حل اگر نہیں ملتا ہے وضاحتاً صراحتاً، تو جو ہے اس سے ریلیٹڈ جو بھی قرآن یا حدیث ہوگی اس کو سامنے رکھ کر جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو ہے اہل علم جو ہے مجتہد قسم کا آدمی جو ہے اس پر وہ اجتہاد کرے گا۔ تو اس حدیث کے اندر تیسری جو پوائنٹ یعنی مل رہا ہے، اجتہاد کرنے کی دلیل مل رہی ہے، نہ کہ مقلد بننے کی دلیل مل رہی ہے۔ یہ اصل پوائنٹ ہے میرا۔ ہو گیا آپ یہاں کا اس اسماعیل حدیث کے صاحب؟ اندر جو ہے اسماعیل مجتہد صاحب کے لیے آپ جو کی اجتہاد کس اسماعیل طریقے سے صاحب کرے گا، مجتہد کی دلیل مل رہی ہے اور یہ جاہل کہتا ہے کہ اسماعیل مقلد۔ تو اب تو اسماعیل اس ہو حدیث گیا سے نا اگر تیرا؟ دلیل پکڑے گا تو یہاں پر تو مجتہد کی دلیل مل رہی ہے، تیرے کو مجتہد بننا چاہیے، تو مقلد کیوں بن رہا ہے جاہل؟ اسماعیل تیرا ہو گیا نا؟ ہاں خاموش ہو جا۔ دوستو سب سے پہلی بات تو دیکھو، میں کس نے کہا تھا کہ یہ حدیث ضعیف ہے؟ سب سے پہلی بات تو میں نے اپنے پی ڈی ایف میں پیج نمبر 15 پہ الحمدللہ اس کی وضاحت بھی کر دی ہے۔ حارث بن سنن عمرو کے مجہول ہونے کی دیکھ تو وضاحت تو میرے نے بیچ نہیں میں کیا ہے، نہیں دیکھ کیا ہے، تو میرے جھوٹ بول رہا ہے، اس کے لیے میں تیری دیکھ پکڑ کر رہا ہوں۔ تو میرے بیچ میں تیرے کیوں؟ پی ڈی ایف والے اسکین دیکھ کے اندر حارث دوستو، یہ بن دیکھو مجھے عمرو کے بولنے دے مجہول رہا، ہونے کے بارے میں تیرا کوئی جواب نہیں ہے اس کے اندر۔ مجھے بولنے دے رہا کیوں نہیں؟ تو مجھے بولنے دینا، مجھے بولنے دینا، میرے بیچ بیچ میں کیوں بول رہا تو تو میرا جھوٹ ورد مت کیوں بول، توڑ تو جھوٹ بولے رہا؟ گا تو ارے میں تیرے کو ٹوک دوں گا۔ ارے جاہل، تو مجھے میری بات مکمل تو ہونے دینا، میں تیرے بیچ میں ٹوک رہا ہوں کہ تجھے؟ خاموش رہے کیونکہ میں دوستو جھوٹ سب۔ بول ہی نہیں رہا نا ارے صحیح طرح۔ خاموش رہنا ذرا، 2 منٹ بولنے تو دینا مجھے۔ دوستو یہ جیسا کہ میں نے ابو داؤد کا اس میں حوالہ دیا ہے، اور الحمدللہ میں نے اسی پی ڈی ایف میں صحیح مسلم حدیث نمبر 6341 کا بھی حوالہ دیا ہے، وزید بن ثابت و رجل من الانصار، اور یہاں ابن زید بن ثابت کے اصحاب میں سے وہ شخص تھے انصار میں سے، یہ قرآن جمع کرنے کے باب میں آئی الحمدللہ، تو اس میں بھی حضرت انصار کے کچھ ایسے شخص تھے جنہوں نے قرآن جمع کیا تھا، ان کا بھی الحمدللہ اس میں نام نہیں آیا، تو کیا صحیح مسلم کی حدیث بھی ضعیف ہے؟ ٹھیک ہے، حارث بن عمرو کو جو مجہول کہا ہے ابن حجر اسقلانی نے، اس میں کی کیا ذات کہہ ثابت رہا کر دی، ہوں، میں کیا اس کہہ کی رہا ہوں، ذات صحیح ثابت کر۔ مسلم، خاموش رہے، صحیح مسلم میں حدیث نمبر 6341 میں وزید بن ثابت و پھر رجل وہی ارے میں من کہہ رہا ہوں کہ الانصار، حارث بن اور عمرو یہاں بن، کو ابن حجر سمجھا گیا؟ اسقلانی نے جو ضعیف یا مجہول کہا ہے، میں نے تو ارے وہ خاموش، اس کا جواب میں پیش نے کر۔ میں نے اس کا جواب نہیں دے ہے اس کے دیا بعد اس کا کہ جواب نہیں۔ صحیح، میں نے دے دیا کہ صحیح مسلم حارث حدیث بن عمرو نمبر کا جواب تو نے 63، کہاں دیا؟ ارے تو اس کا جواب حارث بھی بن دے رہا عمرو کا ہوں، جواب کیا دیا؟ وہی تو کہہ رہا ہوں، تیرا ظرف چھوٹا ہے، لے 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 لے، اس تیرا ظرف چھوٹا ہے، تیرے ظرف میں بات کا بیٹھی، میں جب تجھ سے کہہ رہا ہوں کہ میں صحیح مسلم 6341 نمبر کا جب میں نے حوالہ دے دیا تو اس کہ میں کون یہاں پہ کون سے راوی کی انصار، بات کر رہا ہے؟ کہ یہاں پہ، ارے تو وہاں صاف صاف لکھا ہوا ہے نا، وہ زید بن ثابت و ارے رجل میں من حارث بن انصار، عمرو کی بات کر رہا ہوں جاہل۔ ارے تو جہاں پہ تو وہ کہہ رہا ہے کہ ان کا نام نہیں آیا، تو یہاں ارے پہ بھی حارث بن عمرو کا نام آیا ہے لیکن وہ مجہول ہے۔ وہ جو تو میں جس کی بات کر رہا ہے وہ اور راوی اصحاب معاذ کی بات کر رہا ہے تو۔ اصحاب معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات وہ سامنے رکھ دے، میں تجھ سے کیا کہہ رہا ہوں، حارث جن بن عمرو کے دو مجہول ہونے دو کا جو سنت حکم ہے، لگایا حجر میں ابن میں تجھے کیا اسقلانی کہہ رہا نے، ہوں، ادیک ایک سنن ترمذی، ایک اس کی ایک سنت ہے، اور سنن ابو داؤد میں اس چھوڑ کی دے، ایک سنت ہے۔ وہ عوام اس کا فیصلہ کر لے گی۔ اب تو جو ہے میں نے کہا کہ اس سے جو ہے تقلید شخصی ثابت نہیں تھی، اس کا جواب دے۔ ہاں، اب میرے بیچ میں مت بولنا۔ تو دوستو سب سے پہلی بات تو اس نے کہا کہ اس سے تقلید شخصی کہاں سے ثابت ہوگی، میں خود مجتہد کیوں نہیں بن جاتا؟ ٹھیک ہے، تو دوستو الحمدللہ ثم مجتہد بننے کی ہی الحمدللہ، دلیل مل رہی ہے اس میں۔ ارے تو میری بات کرنے دینا یار اسماعیل، تو بیچ بیچ میں کیوں بول دیتا ہے بارہ؟ تو مجھے نیکسٹ ٹائم کال مت کیا کرا، اگر تیرے اندر صلاحیت ہے بات سننے کی تو، تو ہاں؟ نے جتنے پی ڈی ایف کے اندر کفر بکایا نا، ہر ایک مسئلے کے اوپر تیرے کو روزانہ فون کروں گا میں۔
अरे जाहिल, तो तू पहले बात सुनने की सलाहियत रखना। तू हर मसले पे बात कर, लेकिन तू सुनने की भी तो सलाहियत ऑडियो रखना ऑडियो अपने लंबी अंदर। नहीं करने का, ऑडियो लंबी नहीं करने का, एक ही बात को बार तो बार रिपीट नहीं करने का। इसने कहा कि इससे तकलीद शख्सी कैसा साबित होगी। तो मैं इस जाहिल मुतलक को ये कहता हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर ये कह दिए कि एक ही शख्स, वहाँ पे हजरत माज रजी अल्लाह ताला अन्हु अपनी तरफ से अपनी राय से इज्तिहाद करेंगे तो उम्मत उस फैसले को लेगी। किसी उम्मत ने ये नहीं कहा उस दौरे मुबारक में कि हजरत माज आप अपनी तरफ से क्यों बोल रहे हो। अंदर मैंने बुखारी शरीफ से भी हवाला दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने ये नहीं दिया, इस मुनाफिक ने वो हवाला यहाँ पर नहीं दिया, लेकिन ये जरूर दे दिया इसने। तो मदीने कौन सा बुखारी का तूने क्या हवाला दिया? बुखारी का भी हवाला दिया है मैंने अंदर। क्या क्या है? पढ़ पढ़ पढ़। एक मिनट रुक जा। अच्छा चल ढूंढना, जब तक इसके ऊपर बोलते रहे अपनी बकवास। हाँ, ये सही बुखारी हदीस नंबर 1778 में हजरत मुकरमा ने कहा कि मदीना के लोगों ने इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक औरत के मुतालिक पूछा हाँ हाँ कि हाँ जो हाँ, एक मिनट तवाफ करने के बाद। एक मिनट, इसका भी जवाब है, लेकिन मैंने तुझसे क्या गया, रोजाना एक एक दलील के ऊपर बात करूंगा, खलते बस मत अबे कर। जाहिल, चल इतना चल चल दूंगा चल चल तुझे। चल चल, हाँ हाँ, इसके ऊपर तकलीद शक्ति इसमें भी है उसमें भी है। हाँ हाँ, मैं कल इसके ऊपर तेरे से बात करूंगा अरे इंशाल्लाह। दोनों एक ही है, अरे नहीं दोनों रे एक ही जाहिल, वहां है। पर भाग रहा इज्तिहाद है करने की दलील मिल भाग रही रहा है। है। मैं अब ये तेरे को जरूर क्या डालना कहा, तू यूट्यूब पहले ही पे कहा कि रोजाना तेरी एक दलील के ऊपर बात करूंगा, एक रोज। अब 10 ये भी दलील मिलाकर अब ये खलते मबस नहीं करूंगा। और ये भी तेरी धुलाई का रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे डाल देना, अगर तू हलाली की औलाद होगा तो ठीक है। तेरी रोज तो धुलाई जो है यूट्यूब पर जारी है। अबे तेरी धुलाई है, तुझे कुछ समझ नहीं आता, तू धोता है। चल तो चल चल दोस्तों चल, उससे सबसे तकलीद शख्सी साबित कर। तो दोस्तों उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज़े अल्फाज मुबारक में कह देते हैं कि उस दौर में हजरत माज की तकलीद शख्सी होती थी। वो अपनी तरफ से बात कहते थे, लेकिन कोई ये नहीं कहता था कि कुरान हदीस से कहाँ कहे, ना कोई मांगता था। अरे तो जाहिल, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें जो हजरत है नबी अलैहिस्सलाम खुद जो है एक हाकिम के तौर पर जो है उनको भेज रहे हैं यमन, नबी अलैहिस्सलाम खुद भेज रहे हैं। और जो कह रहे हैं कि जब कोई मामला अगर तुमको पेश आओगा तो उसको किस तरीके से हल करोगे, तो उन्होंने कहा सबसे पहले मैं कुरान में देखूंगा, फिर उसके बाद मैं आप नबी अलैहिस्सलाम की सल्लल्लाहु अलैहि हदीस में वसल्लम देखूंगा। फरमाते वो हदीस और फरमाते कि अगर कुरान, इन दोनों में ना फिर पाओ अपने तो तरफ फिर से उसके बाद इज्तिहाद इज्तिहाद। तो करूंगा। यहाँ पर जो है इज्तिहाद करने की दलील मिल रही है, ना कि जो है तो जाहिल यहाँ मुतलक मुज्तहिद किसी। इज्तिहादी करेंगे ना। हाँ तो लेकिन यहाँ पर मुस्तहिद को इख्तियार करने की एक दलील मिल रही है, तो तो हो तू ना, कह फिर रहा है। तो मैं क्या हाँ कह तो रहा तू हूँ। तू तकलीद शख्सी क्यों कर रहा है जाहिल? अबे एक तू ही भी आदमी मुस्तहिद की बनना। मैं की अरे मुश्तहिद तू बनूं भी तो अल्हम्दुलिल्लाह। मुस्तहिद तो तू हमारे दलील पास कैसा इतना पकड़ रहा है इससे फिर? हमारे पास जब इतना तेरे इल्म नहीं है कि अंदर मुज्तहिद बने। हाँ तो तेरे अंदर मुस्तहिद बनने की जब सलाहियत नहीं है तो इससे दलील क्यों पकड़ रहा अच्छा, है? तो तू मुज्तहिद तो बन दलील गया? क्यों पकड़ रहा तो है? तू बन गया क्या? तू मुझे बन गया जितना क्या? इल्म है, अगर उसकी रोशनी में मेरे सामने कोई मसला आएगा तो मैं उसकी कोशिश करूंगा अच्छा उसका हल जो किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल की दलाइल में अच्छा, तू उसके एक ऊपर सवाल इज्तिहाद करूँ करने फिर की। तेरे से, अगर नहीं सवाल मिलेगा करूँ तो फिर और तेरे से। मेरे से ज्यादा जो अहले इल्म है मैं उनसे पूछूंगा। अभी तो तेरी मतलब उनकी जहालत तकलीफ जो है करेगा तू? मतलब उनकी अहले इल्म नहीं, की तकलीफ करेगा कुरान तू? में अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि अगर तुमको इल्म नहीं तो अहले इल्म से पूछ लो, ये तकलीफ का, ये तो तो वही ना। अल्लाह तो का हुक्म इससे हो गया। तो अभी इसमें दलील तेरी ये जहालत मैं अवाम के सामने पेश कर रहा हूँ।